हे, वेलकम बैक। पिछले कुछ वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वो सीखा। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए वो भी सीखा है स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो सबसे पहले अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे तो देख लो, क्योंकि ये सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड है और ये सारे वीडियोस आपके काम आने वाले हैं म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो। ओके, अब मुझे लगता है ये वीडियो मेरे अब तक के बनाए हुए सारे वीडियो में से सबसे वैल्यूएबल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने इन्वेस्टर होने का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने आज तक अचीव किया है वो शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो मेरा आप पे किया हुआ है अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस वीडियो में मैं आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगर ये वीडियो आपको क्लिक कर गया ना तो मेरा काम हो गया। आप बहुत ही आसानी से, बहुत कम एफर्ट्स और बहुत कम स्ट्रेस के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे और आपकी अचीवमेंट ही मेरी अचीवमेंट होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपको पावर ऑफ मनी का पता होना चाहिए। चिंता मत करिए, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होते हैं। मैंने पिछले 8-10 सालों में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैं इस वीडियो में आपको वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मोस्ट लाइकली आने वाले वक्त में आपको भी ये एक्सपीरियंस खुद होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और आप भी बहुत बहुत ही आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो है अपने ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट। हर किसी को पता है, लेकिन प्रैक्टिकली हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते कैसे है ना, ये कोई नहीं बताता। लेकिन चिंता मत करिए, मैं बता दूंगा। हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे और कैसे आप खुद पे इन्वेस्ट करते वो जानेंगे। पहले इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का आसान भाषा में मतलब समझे ना, तो सबसे पहले इन्वेस्ट इन योरसेल्फ को अगर आसान भाषा में कहे ना तो इसका एक ही मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पे भरोसा रखना। देखो, इस दुनिया में 3 थंब रूल्स होते हैं जो आपकी माइंड की वायरिंग को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। पहला, बिलीव, खुद पे करो कि आप काम कर सकते हो, आप गोल अचीव कर सकते हो। दूसरा, आपका माइंड इस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है और इसके पास इतना पावर है कि ये दुनिया के सबसे सबसे एडवांस एल्गोरिथम्स को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। आपका माइंड जो सोच सकता है ना, उसे पा भी सकता है। और तीसरा, जो चीज़ आपका माइंड सोच नहीं सकता ना, वो कभी अचीव भी नहीं कर सकता। पहला, बिलीव यू कैन डू एंड यू विल, सिंपल एंड स्ट्रेट। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि हाँ, आप ये गोल अचीव कर सकते हो। हमारे केस में फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आप कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम और कुछ नहीं, सिर्फ एक चॉइस होती है। आपको सिर्फ चूज करना होता है कि हाँ, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम खुद चल के आपके पास आता है। तो पहले एक चॉइस बनाओ कि हाँ, अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझे चाहिए। ये होता है पहला। सेकंड, देखिए, पहले में मैंने बोला कि आपको सिर्फ चॉइस चाहिए, मतलब एक गोल बनाना होगा। दूसरे में हम इसी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर
आपका माइंड कुछ सोच सकता है ना, तो उसको अचीव भी कर सकता है। इस दुनिया में सारी इन्वेंशंस, सारी डिस्कवरीज ऐसे ही हुई है। कोई ना कोई आइडिया किसी के दिमाग में पहले स्ट्राइक हुआ और फिर रियलिटी में बना है। हमेशा याद रखो, जिस खत के ऊपर पता नहीं होता ना, वो खत लापता हो जाता है, वो कहीं पे भी डिलीवर नहीं होता। तो सबसे पहले अपना एक एड्रेस ढूंढो, पता ढूंढो कि आपका लेटर मतलब आपकी लाइफ, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन। आपको जाना कहाँ है वो तो पता होना चाहिए ना। तो आपको आपका एड्रेस पता होना चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको एक एड्रेस दूंगा। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए वो भी मैं एग्जैक्ट नंबर बाय नंबर दूंगा कि आपको इतना पैसा चाहिए होगा। फिर उस एड्रेस तक आपको कैसे पहुंचना है वो भी सिखाऊंगा। एक्चुअली सिखाना शुरू कर दिया है, प्रैक्टिकली सिखाना शुरू कर दिया है। आपको सिर्फ वीडियोस को देखना है और सीखना है। ओके। तीसरा, आप अपने माइंड को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, गोल्स हमेशा बड़े होने चाहिए। हमें कोई 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं कमाने। 10-20 करोड़ कमाने वाले हमें मतलब हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखे, लेकिन हमारा गोल तो मतलब इससे बहुत आगे होता है। गोल्स हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी, आपका एड्रेस 10 करोड़ या 10 लाख पे रुका, तो मतलब आपका तो मतलब बंटा धार हो गया, आपका कुछ नहीं होने वाला। 10 लाख सोचने वाले इंसान का दिमाग कभी भी 11 लाख नहीं कमा सकता। 10 करोड़ सोचने वाला इंसान का दिमाग कभी भी 11 करोड़ नहीं कमा सकता। आप अपने माइंड को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले गोल हमेशा बड़े होने चाहिए। गोल्स इतने बड़े होने चाहिए कि हमेशा डिफिकल्ट होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होने चाहिए। गोल हमेशा किस फॉर्मेट में होते हैं? किस मतलब कीप इट सिंपल स्टूपिड, मतलब इतने आसान होते हैं कि 2 मिनट में आप समझा सको। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर 2 मिनट में आप नहीं समझा सकते ना, तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आपको ही वो कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जो डिफिकल्ट तो हो लेकिन अचीवेबल हो, प्रैक्टिकली उसे आप अचीव भी कर सको। और इस वीडियो में हम ऐसे ही गोल सेट करेंगे। ओके। अब दूसरा एलिमेंट मैंने कहा था, आपको पावर ऑफ मनी पता होना चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स अगर कोई है तो वो है पैसा। इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाती है, और बाकी बची 1% प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लो। इतना तो काम खुद भी करो। ओके। हमारे पास पैसों के 2 थंब रूल्स होते हैं। पहला, या तो आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले से ही बड़ा पैसा होना चाहिए, ज्यादा पैसा होना चाहिए। और अगर नहीं तो आपको थोड़ा सा वक्त को अपने फेवर में कर लेना चाहिए और थोड़े से पैसे से ज्यादा पैसा बनाना चाहिए। इसी को कहते हैं एसआईपी। एक्चुअली हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम है, और बहुत ज्यादा लोगों के पास एक स्ट्रगल है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं। और इसीलिए हम इस वीडियो में दूसरे ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एक्चुअली पूरा फोकस उसी पे होगा कि कैसे हम वक्त के साथ पैसे को बढ़ा सकते हैं। हम वक्त को अपनी साइड पे कर लेंगे और कंपाउंडिंग का फायदा उठा के फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं वो सीखने वाले हैं। हमने एसआईपी रूट इसीलिए पसंद किया है क्योंकि उसमें बहुत कम पैसा लगता है और बाकी का काम टाइम खुद कर लेता है। सो खुद पे भरोसा करो, बहुत बहुत कम पैसों से शुरू करो और धीरे धीरे ग्रो करो। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इतना भी मुश्किल नहीं। चलो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे बहुत कम, मतलब बहुत ही कम अमाउंट से आप बड़े बड़े फॉर्च्यून्स बना सकते हैं समय के साथ आने वाले कुछ सालों में। आपको पहले से पता है, हम ब्लाइंडली नहीं मतलब इन्वेस्ट करते। हमारे पास खुद का वर्ल्ड क्लास प्रूवन मनी मैनेजमेंट सिस्टम है, और हम एसआईपी भी उसी सिस्टम को ध्यान में रख के करते हैं। तो अगर
आपको वो मनी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पता तो सबसे पहले वो भी देख लो। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मनी मैनेजमेंट की वीडियोस है वो देख लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कंजूस बना के मैं पैसे वाला बनाऊं। कंजूसी कोई जवाब नहीं होता। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव टू फुल ऑन एंजॉय लाइफ। ओके, लाइफ एक साइड पे एंजॉय करो और बैकग्राउंड में पैसे बढ़ाते रहो, इसी को जीना कहते हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में महीने के 10,000 रुपये कमाना बहुत ही आम बात होती है। कोई भी इंसान घर से बाहर निकलेगा तो उसको मिनिमम 10,000 की नौकरी तो मिल ही जाती है। और हम हमारे जो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसके हिसाब से सिर्फ 10% पे काम करते हैं। हम 10% ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, रिमेम्बर, मैंने पहले से ही आपको सिखाया है इसी वीडियो में कि आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, और दूसरा, पावर ऑफ मनी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, क्योंकि आपको आने वाले हर स्लाइड में ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सेल्फ डाउट होगा ही होगा। सबसे पहले जब भी मैं एसआईपी की बात करता हूँ ना तो मेरे सामने 3 सवाल आ ही जाते हैं कि पहला, एसआईपी की सही अमाउंट क्या होती है। दूसरा, कितने सालों तक एसआईपी करनी पड़ती है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और तीसरा, एसआईपी के खत्म होने के टाइम मतलब मैच्योरिटी के टाइम कितना पैसा मिलता है। और मेरे आंसर्स इन सब क्वेश्चन के थोड़े अलग होते हैं। पहला क्वेश्चन जो था कि कितने की करेक्ट एसआईपी अमाउंट होती है, तो सिंपल है, हर 100 रुपये में से 10 रुपये बचा लो और उसको इन्वेस्ट कर दो, वो हो गई आपकी एसआईपी। मतलब 10% ऑफ योर मंथली इनकम इज योर एसआईपी अमाउंट। आपको इतना ही इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको एसआईपी अमाउंट इन्फिनिटी तक चलना चाहिए। एक्चुअली ध्यान से देखो ना, तो आप हर दिन उठते हो, जॉब पे जाते हो, पूरा दिन कामकाज करते हो, हर महीने सैलरी लेते हो, तो हर महीने इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। आपको तो सिर्फ 10 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं ना 100 रुपये से, और वो भी धीरे धीरे खुद आ जाते हैं। अगर आप कुछ सालों तक चला के रखो ना एसआईपी को, तो पैसा इतना पावरफुल फोर्स होता है ना कि वो खुद अपने आप बढ़ने लगता है। अगर आप 30-40 साल तक रिटायरमेंट तक जॉब करने को तैयार हो तो 30-40 साल के बाद आपका पैसा इतना बढ़ चुका होगा ना कि जितना आपको रिटायरमेंट में मिलेगा ना उससे ज्यादा तो ये एसआईपी का जो रिटर्न होगा ना वो होगा। अगर एसआईपी को कंटिन्यू कर ही सकते हो तो आपको एसआईपी बंद करने की जरूरत क्या है। मतलब समझो, मान लो कि आपको 30 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। ओके, मिल भी गया तो क्या 50 करोड़ रुपए फेंक दोगे? नहीं फेंकने वाले ना। उसका क्या करोगे? उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट आएगा ना, उसका भी तो कुछ रिटर्न आएगा ना, वो बढ़ता ही रहेगा। वेल्थ खुद ब खुद बढ़ती है, वेल्थ को बढ़ाना नहीं पड़ता। पैसा इज अल्टीमेट फोर्स, इसको आज तक नहीं कोई रोक पाया, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। एक बार पैसा बढ़ना शुरू होता है ना तो वो खुद ब खुद चलता है। और अगर खुद ब खुद चल ही रहा है तो चलने दो ना, उसको रोकने की जरूरत क्यों है। तो ऐसा ही भी चलती ही रहती है, वेल्थ बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही तो अमीर लोग और अमीर बनते हैं। तीसरा, मैच्योरिटी पे कितनी अमाउंट मिलेगी। देखो, एसआईपी जो हम कर रहे हैं ना उसमें ये क्वेश्चन ही गलत होता है कितनी अमाउंट मिलेगी। हमें सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करके थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना होता है। और मैंने पहले ही दूसरे क्वेश्चन में कहा था कि एसआईपी खुद ऑटो पायलट पे चलती है, पैसा खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो मैच्योरिटी पे आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है। मतलब पैसा इतना ज़्यादा होगा ना कि आपके सारी मतलब इस दुनिया की जो लग्जरीज है ना वो आप इजीली खरीद सकते हो। फिर पैसे को बढ़ने ही दो, मैच्योरिटी अमाउंट की आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये होते हैं प्रैक्टिकल आंसर्स जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम में सिखाए जाते हैं। हम मैच्योरिटी की बात नहीं करते हैं। अरे हाँ, एक बात और, अगर मान लो कि एसआईपी जो हम कर रहे हैं ना, हम स्मार्ट एसआईपी कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है थोड़ा, हम रेगुलर में नहीं होते। ऑर्डिनरी एसआईपी हमें पसंद ही नहीं है। हम स्मार्ट एसआईपी में है ना, तो हमारी एसआईपी कैसी होती है, अगर आपको मान लो किसी भी वजह से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है और कभी आप एसआईपी नहीं कर सकते ना, तो इट्स ओके, यू कैन स्कीप इट फॉर 1 मंथ 2 मंथ, और फिर आपके पास पैसा आ जाता है तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट आज भी वैलिड होगा, 10 साल बाद भी वैलिड होगा और 100 साल बाद भी वैलिड होगा। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो या 100 साल बाद, ये इतना ही फ्रेश लगेगा
और आप इस वीडियो को उस टाइम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी पे अपनी टिकट बुक कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि हम 1,000 रुपये महीने से ही शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक इसी पे बेस होगा। ओके, सबसे पहले क्या आप 1,000 रुपये महीने की SIP अगले 100 साल तक करने के लिए तैयार हो या नहीं? आ गया सेल्फ डाउट, रिजेक्शन, लैक ऑफ कमिटमेंट, टाइम टू रिकॉल, पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर मैं 100 लोगों में पूछूंगा ना कि क्या आप 1,000 रुपये हर महीने की SIP अगले 100 साल तक करोगे, तो 97% लोग कहेंगे नहीं, कल किसने देखा, और सिर्फ 3% लोग कहेंगे हाँ चलो करके देखते हैं। और मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये जो 3% है ना जिन्होंने बोला यस, ये आज की दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज जस्ट कमिटमेंट। इन लोगों को वो दोनों कॉन्सेप्ट पता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट और पावर ऑफ मनी। और इसी वजह से ये 3% लोग है ना पूरी दुनिया पे राज करते हैं और 97% उनके लिए काम करते हैं। तो अगर आपको इन 3% पे आना है ना, तो आपको यस बोलना पड़ेगा। देखो, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। कल की गोद में क्या क्या नए खजाने छुपे, क्या क्या नए प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी को नहीं पता। फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन फ्यूचर हमेशा ब्राइट भी होता है। हमारी पास्ट जनरेशन्स ने जो भी लग्जरीज देखी थी वो हमें नेसेसिटीज लगती है अब। हमारी आने वाली जनरेशन्स हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी, उनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी ग्रोथ की, वो हमसे काफ़ी अच्छी लाइफ जिएंगे, ये बात पक्की है। ओके, तो बी पॉजिटिव, पहला स्टेप उठा लो और शुरू करो। टाइम को अपनी फेवर में कर लो। समय के पास पंख होते हैं, वो बहुत जल्दी उड़ता है। आपको पता भी नहीं चला होगा कि आप कब स्कूल में थे और आप कभी अभी जॉब कर रहे हो, और शायद कुछ लोग रिटायरमेंट एज तक भी पहुंच चुके होंगे। उनको अगर पूछो ना कि आपने मतलब कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो क्या कहते हैं पता है? अरे ऐसा लगता है ना कि हम कल ही जॉब पे ज्वाइन हुए थे, इतने साल कहाँ चले गए ना पता भी नहीं चला। ऐसे भी 100 साल चले जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। और अगर कुछ नहीं किया ना तो फिर आपकी लाइफ जैसी थी वैसी ही होगी, और पहला स्टेप ले लिया तो आपकी लाइफ जैसी 3% लोगों की है ना अमीरों वाली, वो होगी। तो सबसे पहले स्टेप ले लो, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। कहाँ तक चलोगे, कितना चलोगे, ये बात की बात है, शुरू तो करो। अगर 1,000 रुपये हर महीने की SIP अगले 100 साल तक करते हो तो कितना पैसा बनेगा? टेक अ पोज, यूज कैलकुलेटर, यूज कंप्यूटर, व्हाटएवर, और आंसर दो। ओके, मुझे 100% यकीन है कि आपका आंसर गलत ही होगा। डोंट बिलीव? चलो मैं दिखाता हूँ कैसे कितना पैसा बनता है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ बिग सरप्राइज नाउ। ओके, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि कितना पैसा बनेगा, मैं इसमें थोड़े इनकम क्लास भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस इनकम क्लास का पैसा किस तरीके से बढ़ता है। जो पुअर क्लास होते हैं ना, वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपनी अलमारी में या अपने तकिए के नीचे ही पैसे रखते, वो पैसे को बचत नहीं करते, तो उनका पैसा उनके हाथ में ही रहता है और हाथ में ही पड़े पड़े सड़ जाता है, तो उनका 0% रिटर्न होगा। उसके बाद मिडिल क्लास पीपल आते हैं जो उनको बहुत सेफ खेलना बहुत पसंद होता है। इनका पैसा 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ता कभी, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट वाले होते हैं। उसके बाद रिच क्लास होता है, इनका पैसा 15% पे बढ़ता है और ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, रियल एस्टेट्स, गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद वेल्थी पीपल का एक क्लास होता है जो 3% वाला, इनके पैसे है ना वो 21% पे बढ़ते हैं। ओके, तो इन चारों को भी हम ऐड कर लेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कैसे एक ही अमाउंट, एक ही पैसा इसी दुनिया में 4 अलग अलग क्लास के लोगों के लिए कितना बढ़ रहा है। आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो आप कहाँ पे हो। ओके, और इससे आपको अपना एड्रेस ढूंढने में भी मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 10 साल तक देख लेते। अगर हर महीना हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो पहले 10 साल में मिडिल क्लास में हमारी हमारी ऐसे भी यहाँ पे ही मतलब लैंड होती है। हम जो पैसा डालते हैं वो अगर वैल्यूएशंस अच्छे नहीं होते ना तो इसी पे आते हैं, मतलब हमें मिनिमम 6% का तो हमारा होता ही है। तो पहले 10 साल में 1,63,000 होते और हमें जाना होता है रिच या वेल्थी क्लास में,
और बनाना होता है 3,64,000। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 1,20,000, क्योंकि हम हर महीने 1,000 ही इन्वेस्ट करते हैं। बाकी के पैसे से आप अपनी ज़रूरतें और शौक पूरे करो। 10% ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। हम आपको कंजूस नहीं बनना। ओके, 10 साल में ये बहुत कम अमाउंट दिखती है। अब थोड़ा ज़्यादा आगे जाते हैं 20 साल पे। 6% पे बना 4.5 लाख, 21% पे बना 28 लाख। 30 साल में अब आपको डिफरेंस दिखेगा। 6% पे बने सिर्फ 10 लाख, 21% पे बने 2 करोड़। 40 साल में 20 लाख, 13 करोड़। 50 साल में 36 लाख, 87 करोड़। 75 साल में 1 करोड़ 21 लाख बने 6% पे मिडिल क्लास में, और 10,000 करोड़ वेल्दी क्लास में। 100 ईयर्स, 100 साल में 7 करोड़ बने मिडिल क्लास में, और 12 लाख करोड़ बने वेल्थ क्लास में। मतलब कहाँ पे 7 करोड़, कहाँ पे 12 लाख करोड़। तो ये होता है पावर कंपाउंडिंग का। अमीर और अमीर बनता ही जाता है, और ये इसी दुनिया में, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने इस अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी एक्सेप्ट करने का प्रयत्न किया ही नहीं। ओके, हमारा टारगेट वही होता है। मैंने पहले भी कहा, हमें हमारी SIP शुरुआत ही मतलब 6% पे लैंड होती है, और हमें जाना होता है 15 या 21% पे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आगे बताऊंगा आपको प्रूफ के साथ कि ऐसा हो चुका है। और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है SIP करने के लिए मनी मैनेजमेंट के अनुसार, तो हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है और उसके 10% मतलब 5,000 रुपये SIP करते हो, तो देखो मिडिल क्लास में आपका अमाउंट 100 साल के बाद बनेगा 34 करोड़, रिच क्लास में बनेगा 50,000 करोड़, और वेल्थी क्लास में बनेगा 60 लाख करोड़। मतलब आप आसानी से बहुत ही अमीर लोगों की जो 3% वाली जो है ना लिस्ट, उसमें आ जाओगे। इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टेबल अमाउंट है तो उसको भी देख लो। मिडिल क्लास में 70 करोड़, रिच क्लास में 1 लाख करोड़, और वेल्दी में 12 लाख करोड़। आई थिंक उससे ज़्यादा ही हो गए। अब मुझे ना अमाउंट काउंट करने में बोरिंग लग रहा है, खुद काउंट कर लो। 25,000 में भी वही। ओके, अब खुद काउंट करो यार, फीलिंग बोर्ड। अरे हाँ, ये सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इस एंड्रॉयड ऐप से किए हुए। सो बिग थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस ऐप एब्सोल्युटली फ्री ऑन एंड्रॉयड, एंड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपकी इस ऐप ने मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो विज़न होता है उसको विंग्स दी है, और इसीलिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आपकी इस ऐप को डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। सो अगर किसी को फाइनेंशियल कैलकुलेटर चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट। हैव इट, इट्स फ्री। इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन फ्री में सारे काम हो जाते हैं। सो थैंक्स। तो मैंने इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताया जिससे आप अपना एड्रेस ढूंढ सकते हो। अब आपको कौन सा एड्रेस चाहिए, 8% वाला, 6% वाला, 15% वाला या 21% वाला, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ओके, मैंने अपना काम कर लिया है। अब गेंद आपकी साइड पे। आपको मैंने एक खजाना दिखा दिया है, कैसे खजाने तक पहुंचना है उसके लिए हमारे पास स्मार्ट SIP पहले से है। अब सब आपके ऊपर है, टेक इट और लिव इट। अगर आपने यहाँ से स्टेप्स लेना शुरू कर दिया तो विक्ट्री इज ऑलवेज योर्स, और अगर नहीं किया तो इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। अरे हाँ, मैं भूल गया, हमने इसमें 15% और 21% बताया ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इतना एक्चुअल में मिलता है कि नहीं। तो पहला प्रूफ, हमारे स्टॉक मार्केट्स ऑन एन एवरेज 15% से ज़्यादा बढ़े हैं हिस्टोरिकली। तो मतलब वो रियलिस्टिक नंबर है, वो हवा में से लाया हुआ नंबर नहीं है। और हमने जो 21% की बात की, वो इस दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक मिस्टर वॉरेन बफेट ने पिछले 75 या 80 सालों में कमाए हुए रिटर्न का नंबर है। मतलब उनका पैसा 21% से ज़्यादा की दर से ग्रो किया है पिछले 75-80 सालों से। मतलब दोनों नंबर्स रियलिस्टिक है। इसको ऑलरेडी
अचीव किया जा चुका है। और अगर वॉरेन बफेट, जो कि अमेरिका में है, जहाँ की इकोनॉमी ही सिर्फ 3-5% पे ग्रो करती थी, वो 21% वहाँ पे ला सकते हैं, तो हमारी तो 8-10% पे ग्रो करती है। तो हम 21 से ज़्यादा ऑलरेडी ला सकते हैं। तो सारे नंबर्स रियलिस्टिक है। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा है, लेकिन क्या करें ना, टाइम ही तो सबसे बड़ी फोर्स होती है ना इस दुनिया में। अगर पैसा छापना है तो आपके पास टाइम तो होना चाहिए। लेकिन डोंट वरी, हमें पूरे 100 साल नहीं लगने वाले। हम मोस्ट लाइकली 100 साल से पहले ही अपने इस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय के साथ हमारी इनकम बढ़ेगी, और हमारी इनकम बढ़ने के साथ हमारे इन्वेस्टेबल जो अमाउंट होगी ना, वो भी बढ़ेगी। और समय के साथ हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी। लेवरेज किसी की मतलब पर्सनल कॉपीराइटेड मटेरियल तो है नहीं। अगर लेवरेज उनके लिए काम कर सकता है तो हमारे लिए भी करेगा। और इस दुनिया में मैंने बोला सिर्फ 3% लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो लेवरेज भी उनके पास ही सबसे ज़्यादा होगा। और समय के साथ अगर हमारे पास वो पैसा आता है तो वो लेवरेज भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ ही जाएगा। ओके, तो हम कम वक्त में, मतलब 100 साल से कम वक्त में हमारे एड्रेस पर पहुंचने का पूरा अटेम्प्ट करेंगे। देखो, फाइनेंशियल मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। आप जो नंबर, जो एड्रेस है, उस पे पहुंच जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई लिखित गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कमिटमेंट हमेशा 100% होती है। प्रयत्न पूरा होगा कि हम 15% से 6% पे तो है ही, 6% से 15, 15 से 21 और 21 से भी ज़्यादा हम अचीव करने का पूरा प्रयत्न करने वाले हैं। फुल हार्टेड एफर्ट्स हम देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो वैल्यूएबल है वो मुझे पता है, लेकिन आपको कितना वैल्यूएबल लगा वो मुझे आपके लाइक्स ही बताते हैं। तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक जर्नी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए ही शुरू की गई है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इन्वेस्टिंग करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बाय।